सोयाबीन फसल पर तना, मक्खी और चक्री भूंगा कीटों का समय पर प्रबंधन करे डॉक्टर धनराज उंदीरवाड़े। सोयाबीन की फसल पर विशेष रूप से उन जगहों पर जहां बीजों की प्रक्रिया नहीं की गई है वहां तना मक्खी का आंशिक रूप से प्रकोप देखा गया है। वर्तमान में सोयाबीन की फसल लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में है। इस अवधि में तना मक्खी और चक्री भूंगा कीटों का प्रकोप होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इन कीटों का समय पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। ऐसा मत कृषि कीट शास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर धनराज उंदीरवाड़े ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को सतर्क रहते हुए अपने खेतों का निरीक्षण कर इन कीटों का निम्नलिखित तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। कीटों की पहचान व नुकसान। तना मक्खी ये छोटा चमकदार काले रंग का कीट होता है जिसकी लंबाई लगभग 2 मिलीमीटर होती है। अंडों से निकली लार्वा बिना पैरों वाली हल्के पीले रंग की तथा 2 से 4 मिलीमीटर लंबी होती है। ये सबसे पहले पास की पत्ती की नस में छेद करती है और फिर पत्ती के डंठल से होते हुए मुख्य तने या शाखा में घुसकर अंदर का भाग खा जाती है। प्रकोपग्रस्त तना चीरने पर सफेद रंग का लार्वा या कोश दिखाई देता है। यदि फसल की शुरुआती अवस्था में प्रकोप हो तो पौधा सूख जाता है और भारी नुकसान होता है। इससे फूल झड़ते हैं, फलियों में दानों का वजन घटता है और उत्पादन में 16 से 30% तक की कमी आ सकती है। चक्री भूंगा इस कीट की मादा पत्तियों के डंठल, शाखा और मुख्य तने पर लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी का समांतर 2 गोल कट लगाकर अंडे देती है। इससे ऊपर का भाग सूखने लगता है। अंडों से निकली लार्वा डंठल व शाखाओं से होते हुए मुख्य तने में घुसती है और अंदर का भाग नष्ट करती है। इसका प्रकोप मूंग, उड़द, चवली आदि फसल पर भी देखा गया। शुरुआती अवस्था में प्रकोप होने पर पत्ते, शाखाएं और तना सूख जाते हैं। यदि पौधा लगभग 1.5 महीने का हो तो यह सूखता नहीं परंतु उस पर कम फलियां आती हैं जिससे उत्पाद घटता है। एकीकृत प्रबंधन। खेत की मेड़े स्वस्थ रखें, कीटों की पोषण पौधों को नष्ट करें, अंडे व लार्वा वाली पत्तियां तोड़कर नष्ट करें, पीले चिपचिपे जाल लगाकर नियमित निरीक्षण करें, संक्रमित पौधों की पत्तियां, शाखाएं व तनों को कीट सहित नष्ट करें। खेत में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 पक्षियों के बैठने के लिए खंभे लगाएं। रोकथाम के लिए 5% नीम अर्क का छिड़काव करें। आर्थिक नुकसान की सीमा। तना मक्खी यदि 5% पौधे संक्रमित हो, चक्री भूंगा यदि 10% पौधे संक्रमित हो। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग यानी कि जब आर्थिक नुकसान की सीमा पार हो। इनमें से किसी एक कीटनाशक का 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। प्रोफेनोफोस 50% EC 20 मिली, क्लोएट्रेनिलीप्रोल 18.5% से 3 मिलीमीटर, एथियोन 50% EC से 30 मिलीलीटर, इंडोस्कार्ब 50.8% EC से 6.7 मिलीमीटर, इमामेक्टिन बेजोंट 1.9% EC से 8.5 मिलीमीटर, थाइमेथोक्साम 12% 6% प्लस लैम्डा साइलोथ्रीन 9.5%, जेडसी 2.5 मिलीलीटर। उपरोक्त रासायनिक कीटनाशकों की शिफारस पदार्थ स्वरूप की है। नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आजच विदर्भ दूत न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा।